आइए प्रार्थना करते रहिए। परमपिता जो परमात्मा है उनको कोई देख नहीं सकता और देखने की कोशिश भी मत कीजिए। वो अलक्ष्य है, अलिंग है, वो अकथनीय है, वो अनिर्वचनीय है, वो कुटस्थ है। पर क्या करते हैं, जो अकथनीय है, अनिर्वचनीय है, अलक्ष्य है, और उसको देखने के लिए एक भाव बना लेते हैं। वो राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, चाहे शिव के रूप में, चाहे गुरु के रूप में, सब एक ही है, कोई अलग नहीं है। उस रूप को मान करके, उस रूप का स्मरण करके बस यही कहना है, हे नाथ तब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाए न पाए। हे नाथ तब तो ऐसी दया हो, जीवन आपने जो कुछ भी दिया वो कम नहीं है। और जब आपके हृदय दुखी हो तो पुकार लगाइए, क्या संसार में आसक्त रहकर, संसार में आसक्त रहकर, दिन रात अपने मतलब
योग पालो सत्कर्म कर लो, अपने हृदय में सद्भाव भर लो, अपने हृदय में सद्भाव भर लो। नर्तन है साधन भव सिद्ध कर लो, नर्तन है साधन भव सिद्ध कर लो। ऐसा समय आए न आए, ऐसा समय आए न आए, नाथ अब तो ऐसी गया हो, जीवन व्यर्थ जाने न पाए। ये बात अब तो ऐसी गया हो, जीवन व्यर्थ जाने न पाए। न तो धनवान बनना है, न विद्वान बनना है। क्या बनना है? भगवान से कहना है, हे प्रभु हमें निर्वाणी बना दो, प्रभु मैंने अभिमानी बना दो, और हर दानी बना दो, हरे दानी बना दो, आनंद भरे ज्ञानी बना दो, आनंद भरे ज्ञानी बना दो। हम हैं पतित आशा लगाए, हम हैं पतित आशा लगाए, नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन व्यर्थ जाने न पाए। तो जीवन सार्थक कैसे हो? तो उसके लिए सत्कर्म करना चाहिए। सत्कर्म क्या है? तो भागवत में कहा कि भागवत कथा सुनाओ, वो सत्कर्म करो, तब जाकर के धुंधकारी को मुक्ति मिलेगी। कथा हम सब सुने हैं, ऐसी नहीं कि पहली बार कथा को 4 घंटे 5 घंटे बोलते गोकर्ण और धुंधकारी पर धुंधकारी की मुक्ति के लिए भागवत कथा, भागवत मतलब भगवता प्रोक्तम इति भागवत, ये सुनाने की जब बात आई, क्योंकि जब धुंधकारी मारा गया था, कहानी को आधे से लेकर भागवत कथा में सबको पता था, और वह प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, बहुत रो रहा था। गोकर्ण जी महाराज
महाराज ने सूर्य भगवान से पूछा कि आखिर क्या करें जो हमारे भाई प्रेत पीड़ा का जो दुख है, कष्ट है, उससे मुक्ति मिले। तो कहा कि तुम अपने भाई के लिए 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करो। उन्होंने साफ साफ यहाँ पर कहा, ये पाप वदा पाप कृतम सर्वदा सदा दुराचार का विसर्ग क्रोधाग्निलस्य कामनी सप्ताह यज्ञेन कलो पुनर्निते। ये सप्ताह यज्ञ करो। अत्र ते कृति व्यास इतिहास पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। यदि वो इसको सुन ले तो 7 दिन में उसकी पाप की हानि हो जाती है। अब आजकल लोग कहते हैं भागवत सुनने से पाप मिट जाएगा, कष्ट हो जाएगा, ऐसा होता है क्या? अरे कथा करने वाले ही पापी हैं, ऐसा नहीं करता भाई, नहीं करते, वही पुण्य आत्मा हो जाते हैं। और यदि कई लोग कहते गंगा नहाने से मुक्ति मिलता है क्या? तो गंगा नहीं नहाने से क्या मतलब? जो आंख बंद करता है तो उसी को मुक्ति। आप एक उंगली उठाओगे तो दूसरा भी 2 उंगली उठाने के लिए तैयार। ये तर्क वितर्क कुतर्क में नहीं जाएगा। भागवत का मतलब है जो भगवान कौन, भगवान का जो ज्ञान है। भगवान का ज्ञान क्या है? कि मैं अक्षर हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं ही देखने वाला, मैं ही सुनने वाला, मेरे द्वारा ही सब हो रहा है और क्षर अक्षर के भी पार मैं ही हूं। वही भगवान क्षर में भी है, अक्षर में भी है और दोनों के पार भी। ऐसा मत समझ लेना कि जो भगवान सबके पार है तो फिर संसार में क्या? भगवान यदि भीतर है तो भगवान बाहर भी है भैया। इतना आधा श्लोक याद मत कर लेना कि भगवान भीतर ही है, भीतर ही है, तो बाहर क्या है? बाहर शैतान है। अरे वो भगवान बाहर भी है और भीतर भी है। भीतर के भगवान को कहते हैं घटाकाश और बाहर के भगवान को कहते हैं मठाकाश। घड़ा देखो ना, घड़ा, घड़ा के भीतर भी आकाश है और घड़ा के बाहर भी आकाश है। और घड़ा फूट गया तो आकाश का कुछ हुआ? शीला जी चली रही, विष्णु की मां चली रही, शरीर गया, पर आत्मा का कुछ बिगड़ा क्या? मान लो कि हमारा ही हार्ट अटैक आ जाए। अभी गुरु पूर्णिमा में किसी ने मेरे फोटो पर सासा फूल चढ़ा दिया, कई लोगों का बनाया, ये पता नहीं जिंदा है कि नहीं। उन्होंने कहा कि मरा नहीं है और जल्दी मरेंगे भी नहीं। हमारी आयु अभी है 70 साल और ज्यादा दिन बचेंगे भी और निकलेंगे। तो इसलिए अभी इतना जल्दी मरा हुआ मत सोच लो। ऐसा पन्नू से ये भी एक तो किया था कि भाई सफेद माला देखा, किसी ने चढ़ा दिया, उसको पता नहीं था। और हमने भी यहाँ पर देखा, तो जब कोई मृत आत्मा हो, दिवंगत आत्मा हो, तो उस पर सफेद फूल की माला चढ़ाएगी। कहने का तात्पर्य है कि शरीर चला जाता है, पर शरीर के भीतर जो शरीर ही रहता है वो ना आता है ना जाता, वो जो बत्ती ही रहता है। जैसे वृक्ष चला जाए पर वृक्ष का बीज तो रह गया, फिर उस बीज से दूसरा वृक्ष, तीसरा वृक्ष। सीताराम बाबू के और सीताराम बाबू के पहले, इसके भी पहले और सबसे पहले कौन? परमात्मा। परमात्मा ही 1 से 2 हुए, मनु और शत्रुपा। चाहे उसको कोई किसी धर्म में और मिला देते, आइडियल्स और इस तरह से ये 2 हुए, 1 से बने 2, एको हम बहुश्याम। और वहां से फिर ये सृष्टि की परंपरा चलती गई। विज्ञान भी कहता है पहले एक कोशिका, फिर बहुकोशिकीय और फिर इस तरह से सृष्टि बढ़ते गया। और फिर जब प्रलय आएगा तो तो सभी मर जाएंगे, पर बीज वैसे जैसे का तैसे ही रहेगा। ये नहीं जल्दी नष्ट होता। पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, फिर दूसरी पृथ्वी तैयार हो रही है। इस तरह से ब्रह्मांड में वैज्ञानिक कर रहे हैं ऐसी एक पृथ्वी नहीं, कई पृथ्वियां हैं। मंगल पर भी जीवन का खोज हो रहा है, चंद्रमा पर भी हो रहा है। कहने का मतलब ये है, तात्पर्य है कि जैसे पुत्र पुत्री को क्या कहते हैं? आत्मज। शरीर तो चला गया विष्णु की मां का, पर विष्णु कौन है? उसी शरीर का तो अंश है। शरीर वही है पर अंश क्या है? ये बढ़ते चला जाता है। इसलिए कहा ईश्वर अंश, अजीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि।
ये चौपाई जानते हो कि नहीं भैया? ये सब अंशी है। अंश तो एकमात्र परमात्मा है और उसी परमात्मा के हम सब हैं। और जितने दिन तक ये घड़ा रहता है ना, परमात्मा की फूट जाता है, और घड़ा फूटने से आकाश का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। बस ये जो जान लेता है वो महात्मा हो गया। महान आत्मा को जो समझ लिया वो महात्मा। महात्मा के लिए शादी करना नहीं करना ये कोई जरूरी नहीं है भैया। और यदि ये जरूरी रहता तो भागवत में ही कहा गया किसको, सुखदेव जी महाराज को, कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्यास जी ने कहा शादी कर दो भी भला, ना कर दो भी भला। तो भगवान ने भी ये दिखाया कि ये घटाकाश मठाकाश एक बना रहता है। इसलिए कहा कि जो घट में है वही मठ में है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर जैसे सपने में हम कहाँ चले जाते हैं, कभी हमने विचार किया? और विचार करोगे तो नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वो समझ में नहीं आ सकता। जिसको समझ में आएगा वो पूर्णतः सत्य होगा, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि परमात्मा वो सर्वव्यापक है, हम तो उसके अंशी हैं, हम मात्र अंश हैं। तो वो जो विराट परमात्मा है उसको हम इस क्षुद्र आत्मा से, ये चर्म चक्षु से हम नहीं समझ सकते। अरे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया दिव्य चक्षु, फिर भी नहीं समझ पाया। समझ पाया क्या? जैसे हम हनुमान जी को देखना चाहते हैं, हनुमान जी को देख पाएंगे कभी? अरे जो हनुमान जी सूर्य को निगल ले तो समझो उस हनुमान जी में कितनी ताकत होगी। एक बार राजा बलि ने ललकारा हनुमान जी को युद्ध करने के लिए कि तुम्हें राम की सौगंध, तुम मुझसे युद्ध कर। हनुमान जी कहता नहीं, तुमसे युद्ध नहीं करेंगे। और बलि के पास क्या था? उसके पास यह था कि कोई भी सामने आएगा तो आधा शक्ति हमने आ जाएगा, और दूसरा ऐसे ही कमजोर हो जाएगा तो मैं पराजित कर दूंगा। तो ये हनुमान किस खेत की मूली? जब राजा बाली ने पुकारा हनुमान जी आओ, हनुमान जी ने कहा जब तुमने राम की सौगंध दे दी तो मैं युद्ध करने जाऊंगा, कल जरूर आऊंगा। इस तरह से जब बलि ने ललकारा कह भी दिया, पर रात को ब्रह्मा जी आ गए और हनुमान जी को कहने लगे प्रभु, अरे वो नादान है, वो नहीं जानता है आपकी शक्ति के बारे में, आप मत जाइए। अरे आप जाएंगे तो ऐसे ही उसका हार्ट अटैक हो जाएगा। कहा नहीं, हमें तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि राम जी की सौगंध थी। तो कहा जाना ही है तो आप अपनी पूरी शक्ति से मत जाइए, आप अपनी आधी शक्ति को लेकर के जाइए। आधा शक्ति यही रख दीजिए, क्योंकि आप में 25,000 वोल्ट और वो 440 का ट्रांसफार्मर है। जब आपकी ऊर्जा उसमें ट्रांसफार्म होगी, रूपांतरित होगा, तो वो अपने आप को नहीं संभाल पाएगा। ठीक है, आधी शक्ति से ही जाएगा। अब देखो राजा बलि के आगे हनुमान जी आए। हनुमान जी आए तो हनुमान जी का शक्ति राजा बलि में जाने लगा, और जब जाने लगा तो शक्ति तो उसमें अतुलित बलधामम। हनुमान जी को क्या कहते हैं? अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुष बल कृशानम नाम ज्ञानी नाम अग्रगण्य सकल गुण निधानम वानराणाम भीषण रघुपति प्रिय भक्तम वानजातम नमामि। तो जो अतुलित बल के धाम है, आदि शक्ति से गए, जब बाली में वो जाने लगा तो बाली का नस नस फटने लगा। जब नस फटने लगा, खून बहने लगा, ब्रह्मा जी ने कहा अरे अभी भी हनुमान जी के पैर पकड़ ले, और नहीं तो अभी पूरी शक्ति जाएगी तो तू ऐसे ही बिना युद्ध किए ही मर जाएगा। जैसे इस तार की कैपेसिटी हो 220 वोल्ट का और 11,000 वोल्ट का आधा भी, मान लो 500 भी, 440 वोल्ट भी इसमें देंगे तो फ्यूज उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? तो राजा बलि से कल तेरा फ्यूज ऐसे ही उड़ जाएगा, तू तो अपने आप को बहुत बलवान समझ रहा था कि आधी शक्ति आ जाएगी। तब जाकर के हनुमान जी का पैर पकड़ा, हनुमान जी ने माफ किया और कहा कभी इस तरह से सबको कमजोर मत समझना, तू तो मेरा आधा शक्ति ले ही नहीं पाया, तो युद्ध करने की बात दूर है। तो हनुमान जी या राम जी, कृष्ण जी या कोई भी भगवान, वो बहुत शक्तिशाली है,
उनके पास सुप्रीम पावर है, ऑलमाइटी गॉड कहते हैं उसको, यानी वो सर्वशक्तिमान है। तो हम में तो अल्पज्ञ शक्ति है, हम सर्वशक्तिमान को अपनी इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते, बस थोड़ा बहुत अनुभव जरूर कर सकते। हम चाहेंगे पूरा देख लेंगे हनुमान जी को, हनुमान जी सपने में आ जाए वो बात अलग है। गुरु महाराज जी से सपने में आते, वैसे हनुमान जी भी आते हैं, वैसे राम जी भी आते हैं। इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा का मतलब जो राम है, जो कृष्ण है, वही गुरु है। पर भेद मत डालो, पर कई लोग भेद बुद्धि कर देते हैं कि नहीं गुरु ही सब कुछ है, राम कृष्ण बार बार बोलने का जरूरत नहीं। राम नहीं बोलेंगे, राम बोलने से पाप हो जाएगा, कृष्ण बोलने से पाप हो जाएगा, होने तो थोड़ा बहुत। अब कोई पत्नी पति से शादी करे, जैसे पति पत्नी का विवाह हुआ, मनोज जी की धर्म पत्नी का मनोज जी से हुआ, तो खाली मनोज जी का नाम लेंगे और जो उनके भाई सुनील हैं, लाल पिया, इन सब का नाम नहीं लेगा, ससुर का नाम नहीं लेगा। ये कोई बात है कि एक ही नाम लो, एक ही लेने से ठीक है? वो ठीक है, जड़ की पूजा करने से पत्ते की पूजा हो जाती है, वो बात भी अपने आप में सही है। पर भाई सबको प्रणाम, संत देश में यदि कोई टीका लगाया हुआ है उसको भी प्रणाम, लंबे टीके वाले को भी प्रणाम और गोल टीके वाले को भी प्रणाम। और हमारा होता नहीं, हम तो उस मत वाला टिक्का वाला मत का ही नहीं है, टिक्का वाला टिक्का होता है, हम तो बिना टिक्का वाला। अजब बात है। तो ये आपकी बुद्धि का परिचय है भाई। सबको प्रणाम, सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जोर पानी। तो धुंधकारी इतना ही पापाचार अत्याचार अनाचार किया हुआ था। गोकर्ण जी ने पहले तो अपने पिताजी को समझाया, पिताजी इस देह अस्थि रुधिर से सना हुआ जो शरीर है, इस शरीर में क्या इतनी आसक्ति कर रहे हैं? संसार सागरतः विसज्य तू जानह विभु। इसलिए इस शरीर का मोह छोड़ करके और ये संसार नाशवान है ऐसा जान करके आप भगवान की भजन में लग जाइए, क्योंकि संसार में कोई सुखी नहीं है, सबको पता है। कोई सुखी है क्या? कोई सुखी है तो बता दीजिए, हम चल जाए उसके पास, थोड़ा सोच ले लें उदाहरण। अरे चाहे कितना भी बड़ा पद मिल जाए, 5 साल 10 साल 20 साल, कोई राजा रहा था आज तक? और कितने राजा आए, कितने चले गए, तो हम और आप कौन सी खेत की मूली हैं? अरे हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए, निज कर्मों से ही स्वर्ग नरक की राह बनाकर चले गए। और हम सबको भी चलना है, ऐसा नहीं कि शीला जी गई, मनोज जी भी जाएंगे, सुनील जी की पत्नी गई तो सुनील जी भी बाद में जाएंगे, और हम सबको भी एक न एक दिन जाना ही है। तो जहां जाना उसकी भी तैयारी करके थोड़ा रख लो। क्या तैयारी करना? कि संसार शरीर का है तो शरीर के नाते हम सेवा करें और आत्मा के नाते परमात्मा का स्मरण करते रहे। बस ये तैयारी, मरने वक्त संसार याद ना आए, और मरने वक्त संसार याद आएगा तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम। इसलिए महाराज जी ने भी एक भजन लिखा, हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए, हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए, कर्म से ही कर्म नरक की राह बनाकर चले गए।
व्यर्थ गवा कर चले गए, हाँ व्यर्थ गवा कर चले गए, व्यर्थ गवा कर चले गए। हम खुद जाके तुम्हें मारेंगे, सब में आकर चले गए। हम खुद जाके तुम्हें मारेंगे, सब में आकर चले गए। परमेश्वर का गानो, सब कुछ परमेश्वर का गानो, सब कुछ परमेश्वर का गानो। अब अपना कुछ न मान करके सब कुछ परमेश्वर का जानो, सब कुछ परमेश्वर का जानो, सब कुछ परमेश्वर का जानो। भक्ति धन्य तो भक्ति मुक्ति का, अधिक धन जो भक्ति मुक्ति का, सब पद पाकर चले गए। हम छोटा कितने महान कितने कितने आकर चले गए। हम छोटा कितने महान कितने कितने आकर चले गए। हम छोटा कितने महान कितने कितने आकर चले गए। हम छोटा कितने महान धर्मों से ईश्वर बनकर राह बनाकर चले गए। राह बनाकर चले गए, राह बनाकर चले गए, राह बनाकर चले गए। बहुत सच्चिदानंद भगवान की जय। गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी की मुक्ति के लिए भागवत कथा का आयोजन किया, हम सबको पता है। और जब आयोजन किया तो कहते 7 गांठ वाला बांस में आकर के धुंधकारी डाला, और एक एक दिन की कथा में एक एक गांठ फटता चला गया। पहले दिन की कथा में पहला गांठ फटा, दूसरे दिन की कथा में दूसरा गांठ, और इसी तरह से 7वें दिन की कथा में 7 गांठ फटा, और उसे एक दिव्य प्रकाश निकला, और उस दिव्य प्रकाश के लिए जो विमान बना, उस दिव्य विमान पर धुंधकारी की आत्मा अवस्थित हुई, विराजित हुई, और वह जो है मुक्त होते हुए वह साकेतवास अर्थात गोलोक धाम में चले गए। बोल दो प्रेम से भागवत महापुराण की। अब धुंधकारी की जब मुक्ति हुई तो सभी लोगों ने जय जयकार तो किया, पर सभी गांव वालों ने किया कि भाई उसी के लिए विमान आया, हम सबके लिए क्यों नहीं आया। कथा ठीक है, उसके निमित्त की गई, और हम लोग भी तो कथा सुन रहे थे, तो हम लोगों के लिए क्यों नहीं गई। वहां पर सुखदेव जी महाराज ने कहा कि देखो, जितनी मन लगा करके एक प्रेत आत्मा होते हुए भी जितनी ध्यान पूर्वक निष्ठा के साथ धुंधकारी ने सुना, कोई और किसी ने नहीं सुना। तो सबसे बड़ी बात है मन का। कोई भी कार्य जो जितना मन लगा करके करता है वो उतनी ही सफल होता है। तो धुंधकारी गया श्राद्ध साथ में भी न मुक्तिम भविष्य थी, गया में जाकर के 100 बार तर्पण सब किया, फिर भी मुक्ति नहीं मिला। पर जब 7 दिनों तक भगवान की कथा का श्रवण कराया तो उसे मुक्ति मिला। तो कहते कि अब क्यों नहीं मुक्ति मिलती, विमान क्यों नहीं आता है। अभी तो बहुत भागवत कथाएं हुई,
देखो अभी भी विमान आता है, पर आप उस विमान को देख नहीं पाते हो। तो विमान क्या है? तो अभिमान के जाने का विमान। विमान का मतलब होता विगता माना इति विमाना। जीवन से मान अभिमान चला जाए तो समझो कि विमान आ गया। अभिमान गया, आपका तो नाम ही भूल गया कि मैं ये हूं। जैसे हमको भी अभिमान है, मैं श्यामा गोपाल हूं, नाम तो कुछ और ही है, और बाद में रख दिया श्यामा गोपाल। तो है हम मानते भी नहीं मेरा नाम श्यामा गोपाल, और ना कुछ और है। नाम से क्या काम से करना है, नाम हो ना हो, और जो भी नाम के चक्कर में पड़ता देखो कितना बदनाम होता। और जिसको नाम चाहिए ही नहीं तो बदनाम होगा क्या? हो ही नहीं सकता भाई, नाम चाहिए ही नहीं। हम पहले से हारे में बैठे हैं, हमने हार मान ली। जब जिसको हार मान के बैठ गया उसको कोई अभिमान आ सकता है क्या? हम पराजित हो गए भाई, और हम जीत ही नहीं सकते क्या? हम पराजित ही हैं। अब जो मान ले हम पराजित हैं तो उसको कोई हरा सकता है? तो जीवन में जब अभिमान चला जाए, ये जाता नहीं है जल्दी, पर जल्दी चला जाए तो समझ लेना है कि उस दिन हम भी भागवत कथा करते करते मेरे लिए भी विमान आ गया। और सुनने वालों को समझना चाहिए कि उसके लिए भी विमान आ गया। अभिमान का जाना, विमान का आना, और वैकुंठ में चला जाना। वैकुंठ क्या है? कुंठा रहित चित्तस्य इति वैकुंठ। जहां कुंठा ही नहीं है, दुखी नहीं है भाई, पद कहीं छूट न जाए, अरे कहीं लाभ हो रहा है हानि ना हो जाए। जो हानि लाभ जन्म मरण जस अपजस से परे हो जाता है, और बिल्कुल मस्त मौला बन करके वह रहता है। भले झोपड़ी में रहे तो वह वैकुंठ में ही है। वैकुंठ में मतलब चाह गई चिंता मिटी मनवा में परवाह। आजाद को छूना चाहिए ताही सहंसा, जो भी मिला है भाई। नमक रोटी भी है तो कोई बात नहीं, वो दूध के समान काम करता है। और कई लोगों के घर में देखो दारू का बोतल भी खुलता है, मांस मछली सब चीज है, फिर भी टेंशन फ्री नहीं है। हम लोग कहते हैं ना रोज स्तुति में क्या कहते हैं? जो शांति को प्राप्त कर ले वो संत है। ये थोड़ी कहा कि जो शादी कर ले वो संत है, जो शादी कर ले वो संत नहीं है, ऐसा कहा क्या? और कितने लोग, ज्यादातर जो शादी नहीं किए वो बढ़िया शांति में शादी करके कह देते नहीं दिल्ली का लड्डू देख लो, जो खाए वो पछताए, जो न खाए, और नहीं खाने वाला ज्यादा पछताए। उसे अच्छा खा के पछता लो, देख लो। अब कभी तुलना करोगे कि मनोज जी अच्छे, और जो ऐसे ही बिल्कुल मनोज जी की तरह मतलब शादी नहीं किए और कहीं आश्रम में जाकर के राम राम रट रहे वो अच्छे। कभी तुलना करना एकांत में बैठे, हमारे बोलने से मत मान लेना कौन अच्छा। हम मनोज जी को नहीं करें, मनोज जी जैसे लोग जो गिरफ्त हैं, अरे ये 10 आदमी को चला रहा है, मेहनत कर रहा है, और उसके बाद इसका भरण पोषण कर रहा है। महाराज अकेला जीवन कोई भी कैसे भी जी ले। स्वयं विवेकानंद ने कहा कि जंगल में रहने वाले सन्यासी से एक पथभ्रष्ट, यानी एक पथ मनस्सदग्रस्त जो है, जो ईमानदारी पूर्वक गृहस्थ जीवन यापन करता है, वह जंगल में रहने वाले सन्यासी से 100 गुना श्रेष्ठ। कुछ कहना तो विवेकानंद को, तो विवेकानंद जी ने कहा कि कोई घर गृहस्थी में रह करके ईमानदारी पूर्वक जीवन जी रहा है तो जंगल में रहने वाले सन्यासी से वो 100 गुना श्रेष्ठ, क्योंकि अपना भी जीवन जी रहा है, कुछ पशु पक्षियों को भी पाल रहा है, और उसके आश्रित वो गृहस्थ आश्रम को चलाते हुए इस सृष्टि का, भगवान ने कहा एक को हम बहुश्याम, हम एक हैं, इसको अनेक होकर के इस लीला को बढ़ाना, उस बढ़ाने में वो कार्यान्वित हो रहा है। और हम भगवान की लीला से उनको मोड़ लें, नहीं, हम आपसे भी होशियार, हम आपसे भी बढ़ करके, आपने जो किया वो गलत, आपने जो गृहस्थ आश्रम का उपदेश दिया वो गलत। ऐसा नहीं है। अपने अपनी मुँह मियाँ मिट्टी करने से, अपनी बड़प्पन करने से कभी शांति नहीं मिल सकती है। शांति तो है भगवान ने जो हमें कर्तव्य दिया है, उस कर्तव्य का पालन करने में है, कर्तव्य से मुंह मोड़ने में नहीं, कर्तव्य को छोड़ करके भागने में कभी शांति नहीं है।
शांति है, कर्तव्य का पालन करके बस 10 का 10 जैसे चादर मिला वैसे ही रख दो। इसलिए क्या कहा संत महापुरुषों ने कि उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। कर्तव्य का पालन करते रहे और भगवान पर भरोसा करते हुए संसार का कार्य करते रहे, क्योंकि ये जो है ना, ये 4 दिन की चांदनी है और फिर अंधेरी रात है। ना सबको ही पता है, ना हम जमीन माथे पर लेकर के जा सकते और ना हम बना बनाया आश्रम लेकर के जा सकते हैं और ना कोई परिवार लेकर के जा सकता है। फिर भी देखो कितनी हाय है। तो ईमानदारी से जियो, यही सत्संग है। सिर्फ रविवार का रविवार सत्संग जाने से ही सत्संग नहीं होता, बल्कि आप न भी जाओ कहीं और न कहीं से आओ, बस ईमानदारी पूर्वक जो जीवन जीना है, वर्तमान में जो कर्तव्य है उसको करना है, तो समझ लो कि वो इस दुनिया की चकाचौंध में कभी नहीं फंस सकता। इसलिए कहा है बहारे बाग दुनिया चंदनो, है बहारे बाग दुनिया
मूल रूप से आज कथा कहने का भाव है भी नहीं, थे भी नहीं, कभी परमात्मा की कृपा होगी तो 7 दिनों तक सिर्फ कथा ही आराम से होगी। पर आज हमें पुष्पांजलि चढ़ाना था, कुछ अनुभव की बातें कहनी थी मनुज बाबू की धर्मपत्नी के बारे में। तो बस इतना ही कि ये शरीर है, नश्वर है, हम सब जानते हैं। बस शरीर तो जाएगा, पर शरीर के अंदर जो शरीरी है वो कभी नष्ट नहीं होगा। हम सब जानते हैं नैनम चंचंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। तो कोई बंदूक लेके आ जाए, चाकू लेके आ जाए, तो अब हम सब नहीं डरेंगे, डरेंगे। जो डरेगा वो ऐसे ही पहले से ही पड़ा होगा। तो मरने वक्त भगवान का स्मरण करते हुए कि शरीर का नाश होगा। जैसे हम सो जाते हैं और पता नहीं ये जागृत अवस्था का शरीर, स्वप्न अवस्था का शरीर, सुषुप्ति अवस्था का शरीर और कारण से, जिस कारण से हमारा जन्म। तो पहले हम लोग स्वप्न अवस्था को ही नहीं जान पाते, और स्वप्न अवस्था तो छोड़ दो, जागृत को ही नहीं जान पाता कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। और मैं कौन हूँ, तो मैं कौन हूँ, तो मैं राम हूँ, श्याम हूँ, जो भी कर देते। पर वास्तविक ये सब नाम बाद में मिला, तो फिर मैं कौन हूँ, तो मैं आत्मा हूँ। फिर आत्मा कैसा होता है, बोलना तो बहुत आसान है, मैं आत्मा हूँ, आई एम सोल। तो फिर आत्मा कैसा है, तो इसी को जानने के लिए सत्संग है, सत्य का संग करना कि आत्मा का स्वरूप वास्तविक है क्या। और आत्मा आकाशवत है, तो इस आकाश का भी जन्म कहाँ से हुआ, आकाश बना भी कहाँ से। देखो आकाश को ऐसा आत्मा भी बोल देना बहुत आसान है। इसलिए इसमें जो हमारा अन्नमय कोश, विज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश, ये जो पंचकोशी शरीर है, एक एक कोश को भी समझना अध्यात्म में जरूरी है। इसीलिए कभी कभी एकांत में बैठ करके कि मैं कौन और मेरा क्या, तो जहां पर हूँ यानी मैं कहते हुए बिल्कुल उस मैं का भी स्मरण न रहना, और सिर्फ वहां पर चिदघन यानी वो जो चिदानंद परमात्मा है वही अवशेष रह जाना। उसी को समाधि की कर सकते हैं, जहाँ बुद्धि बिल्कुल स्थिर हो जाती है, जहाँ सभी शंकाओं का समाधान हो जाता है, जहाँ पर हम बिल्कुल समता में स्थित हो जाते हैं, जहाँ मेरा तेरा सब समाप्त हो जाता है, जहाँ हम शरीर से भी ऊपर उठ जाते हैं, देहाभिमान गल जाता है, तो वहां पर वास्तविक रूप से आत्मा का पहचान होता है। और जब पहचान हो जाता है तो फिर वो बोलने वाला भी वहां नहीं रहता, वो सिर्फ अनुभव करने वाला रहता है। जैसे मुझे नींद अच्छी आई, पर नींद जब आई तब वहां थे क्या, पर हम आज नींद अच्छी आई, तो कहने का तात्पर्य इसी तरह से हम इस तरह का कार्य करते रहे, कथा श्रवण करते रहे, सत्संग सुनते रहे, जहां भी जैसी चर्चाएं हो ये चर्चाओं में भाग लेते रहे, पर कहीं अटके रहे। और जहां अटक जाएंगे वहीं भटक जाएंगे। बस मेरा इतना ही कहना था, अटके नहीं बल्कि अटक से वहां से छलांग लगाना है। न कोई मत में अटकना है, न मजहब में अटकना है, न संप्रदाय में अटकना है, और इस सबसे ऊपर इस शरीर में भी नहीं अटकना।
पर इस शरीर के नाते जो सेवा है वो सेवा करते रहना है। प्रभु के नाते सेवा करना, कुछ न चाहना, यही समर्पण है। और जो इस सत्य को समझ लेता है तो शांति वहीं पर है। इसलिए शांति हमारे पास ही है। न कहीं आने की जरूरत है, न जाने की जरूरत है, न कुछ पकड़ने की जरूरत है, न कुछ छोड़ने की जरूरत है। बस शांति प्राप्त करने के लिए बस उस ज्ञान को प्राप्त करने की जरूरत है जो पहले से ही हमें प्राप्त है। बस अज्ञानता के बादल को हटाने की जरूरत है। तो आइए विराम लेने से पहले हम लोग कैलाश जी से एक प्यारा सा भजन सुनेंगे। और उसके पहले हम ये कह दें कि जिनको जाना था वो चले गए, अब ज्यादातर शोक न मनाए, क्योंकि आंसू तो आएंगे ही। उनके अच्छे स्वभाव को देख करके हमारा भी हृदय अवरुद्ध हो गया, हमारा भी कंठ रुद्ध हो गया। तो आम जनों को तो आएगा ही, जो उनके संगी साथी थे, उनके जो पुत्र थे, पुत्रियां थी, इतने दिनों तक साथ में रहे, तो याद आएगी। तो फिर भी जो होना है वो होके रहता है, वो हमारे हाथ में नहीं है। हानि लाभ जन्म मरण जस अब जस विधि हाथ, ये विधाता के हाथ में है। अपने हाथ में कर्म करना, बस कर्म को करते रहना है। और वो भी ईमानदारी पूर्वक। न साधु बनने की जरूरत है, न संत बनने की जरूरत है, और ना कुछ पकड़ने छोड़ने की जरूरत है। बस ईमानदारी पूर्वक जीवन जीने की हमें जरूरत है। इस तरह से सीताराम एवं उनकी धर्मपत्नी शर्मा देवी की तरफ से उनके जो अग्रज पुत्र है मनोज जी, उनकी धर्मपत्नी जो स्वर्गीय शीला देवी है, उनके चरणों में श्रद्धांजलि पुष्पांजलि नमन करते हुए, साथ में सुनील जी और उनकी जो स्वर्गीय धर्मपत्नी कंचन देवी जी, उनको भी बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करते हुए, साथ में लाल बिहारी मंडल एवं उनकी धर्मपत्नी आभा देवी, साथ में माला देवी, संगीता देवा, पिंकी देवी, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। विष्णु जी के साथ उनकी धर्मपत्नी का भी आशीर्वचन करना चाहेंगे। सुनेना है, वो भी बहुत गृहस्थ धर्म का पालन कर रही है और बहुत अच्छी से कर रही है। वैसे विष्णु कुमार की धर्मपत्नी सुनैना जी, अश्विनी कुमार जिसको लोग प्यार से सोनू बुलाते हैं, और सोनू बोलता कम है पर करता ज्यादा है। तो बस ऐसे ही माँ को यदि सच्ची श्रद्धांजलि देना है तो माँ के कहे हुए वचन के अनुसार चलना, आज्ञा समझना, सुशासित सेवा। सुमन कुमार बहुत ही आज्ञाकारी वह पुत्र भी है, तो आज्ञा में रहे। तो इस तरह से सुमन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में अर्चना जी, उनकी पुत्री, ज्येष्ठ पुत्री, द्वितीय पुत्री अपर्णा जी, अपनी छोटी पुत्री रीना, इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही दीपक, अमन, सृष्टि भी बहुत हुई कि माँ तो चली ही गई, अब बड़ी माँ भी चली गई, तो कैसे रहे। तो देखो भाई, जिसको जाना है वो तो जाते ही है, पर अब अकेले रहने का एक हिम्मत कर लो कि चलो भगवान ने इतना ही दूर का साथ दिया, तो आगे से हिम्मत बांध करके और प्रकृति में बस उनका नाम बदनाम ना हो। वो लोग जो अपनी नाम कमा के गई, वो नाम में कलंक न लगे, ये ध्यान में रखते हुए, साथ में उनके समझी चमकलाल जी, महेंद्र जी, योगेंद्र जी, सियाराम जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, वंदन अभिनंदन करते हुए आइए भजन सुनेंगे। उसके बाद शांति पाठ करेंगे, पूजा करेंगे। माँ बाप सुधर कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है उसका नहीं दुखाना। माँ